वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइज़। मैंने मनीषा का भी एक लाइव देखा, रात में ही लाइव आई थी, लेकिन शायद वो 1-1:30 बजे के बाद लाइव आई हुई थी, क्योंकि रात में 12 साढ़े 12 बजे तो मैं फ़ोन ही देख रही थी, तो मुझे कोई लाइव नहीं दिखाई दिया था। और अभी मैंने उसकी पूरी वीडियोज़ देखी, जिसमें वो सामने वाली बंदी की कुछ चीज़ें हैं जिसकी वो रिप्लाई दे रही है। वो बता रही है कि वो कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ेगी। अभी भी शायद कोशिश की जा रही है कि वो दोनों के रिश्तों में फूट डाल दिया जाए, ताकि मैं अपना जगह बना सकूं, पर वो कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ेगी। मनीषा, तुम्हें नहीं छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम छोड़ोगी ना बहन, तो ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, सारी औरतों की हार हो जाएगी। औरतों को ये होगा कि यार, दो इंसान के रिश्ते में तीसरा फूट डाल के अपनी जगह बना सकता है। तो ये गलती तो तुम बिल्कुल कभी भी मत करना, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पूरी सोशल मीडिया तुम्हारे साथ है, तुम्हारा घर परिवार साथ है। हाँ, तुम्हारे पति से गलती तो बहुत बड़ी वाली हुई है। जिस तरीके से उसकी चैट वीडियो जिस तरीके से दिखाया, ये पता चल रहा था कि तुम्हारे साथ रह के अभी तक भी वो तुम्हें धोखा ही दे रहे थे, जबकि उनको पता भी चल चुका कि तुम्हें सारी बातें पता चल चुकी है। उसके बाद भी तुम्हारे इमोशंस की कोई कदर नहीं की, कोई परवाह नहीं की, कुछ नहीं, सब कुछ सोशल मीडिया पे रख दिया, ये जानते हुए कि मेरी बीवी देखेगी तो उसको कितना तकलीफ़ होगा। उसके बावजूद भी उनको जो इस सच का भूत चढ़ा था, सबूत लाने का, शायद सामने वाली बंदी ने इस तरीके से धोखा दिया कि ये था कि मतलब मुझे उसे बदनाम करना है, किसी भी तरीके से बदनाम करके ही रहूँगा, अब उसे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उन्होंने सब कुछ दिखाया जो नहीं दिखाना चाहिए था। पर्सनल चैट वैट सब कुछ दिखाया, बहुत गलत किया। पर गाइस, यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं कि मनीषा से हमारी जगत दीदी माफ़ी मांगे, क्योंकि जो उन्होंने किया है ना, वो बहुत गलत किया है मनीषा के साथ। सचिन ने तो माफ़ी मांगी अपनी गलतियों की, एहसास तो नहीं है गाइस। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं जो देख रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, उससे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता चल रहा है कि आज भी इस बंदे को एहसास नहीं है अपनी गलती की। गलतियाँ किया है, फंस गया है। इसको ऐसा लग रहा है कि घर परिवार सब कुछ छूट जाएगा, क्योंकि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मनीषा का साथ दे रहे हैं। चाहे वो घर वाले हो, चाहे सोशल मीडिया वाले हो, चाहे इनके दोस्त जो बड़े क्रिएटर्स हो, सभी लोग मनीषा का ही साथ दे रहे हैं। तो इसके लिए ये मनीषा के साथ है, क्योंकि उसको अगली बंदी अब नहीं मिल रही है। उसको ये पता चल चुका है कि मुझे वो नहीं मिलेगी, तो मुझे उसका नाम खराब करना है, मुझे उसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, मुझे उसकी शादी जहाँ तक हो सके वो तोड़वा देनी है, उसकी शादी नहीं होने देनी है। पर एक चीज़ें और भी आ रही हैं कि मतलब जगत दीदी अब 15 दिन के अंदर शादी करने वाली हैं, बहुत जल्दी उनकी शादी होने वाली है। पर देखना यही है कि क्या सुमित जी शादी करेंगे। अगर इतने के बावजूद भी सुमित जी शादी करेंगे तो धन्य है प्रभु, आप बहुत अच्छे हैं जो ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं, पूरी ज़िंदगी साथ लेके जाने जैसा बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि जो इंसान ने पहले ही इतना सब कुछ किया, ऊपर से आपके साथ इंगेजमेंट करने के बावजूद वो किसी और लड़के साथ आपका रिंग निकाल देने के बाद, गाइस, सुमित जी का रिंग निकाल के रख दिया था इन्होंने, और ये सचिन से रिंग मांग रही थी कि इनको सचिन के नाम की रिंग अपने उंगली में पहननी है। बताइए, इंगेजमेंट हो जाने के बाद भी बेशर्मी की हदें पार कर दिया। एक बच्चे की माँ, आज उस बच्ची की क्या गलती है? बच्ची को भी कितनी गालियाँ पड़ रही है कि क्या सिखाओगी आप अपनी बच्ची को। और ये बहन लाइव आ करके जिससे गलती की उससे माफ़ी नहीं मांग रही हूँ, उससे कुछ नहीं बोल रही हूँ, उसको ताव दिखा रही है कि तुम जाओ अपने पति से जा करके पूछो। और जिस दिन तुम एक बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बेटी हो, जब तुम्हें बेटी बने होगी तब तुम्हें समझ में आएगा एक माँ का दर्द। अरे आपके पास तो एक बेटी थी ना, चलो सचिन मैच्योर थे, मतलब उनमें उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, कहा जाए तो बच्चे भी नहीं थे, शायद उनका अपना बच्चा होता, परिवार होता, तो वो ऐसी गलती नहीं करते। क्योंकि इंसान ना बीवी के बारे में सोचे या ना सोचे यार, पर अपने बच्चे के बारे में ज़रूर सोचता है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर ना ख़राब हो जाए, मेरे बच्चे पे कोई उंगली ना उठाए, मेरे बच्चों से कोई सवाल ना करे कि तुम्हारे मम्मी पापा ने ये क्या किया है करके। समझ रहे हैं आप लोग? पर बहक गए शायद ये,
पर आप तो इतनी मैच्योर समझदार थीं, आपके पास एक बेटी भी थी और सबसे बड़ी बात है कि आपका परिवार एक बार बस के उजड़ चुका था, तो दूसरे का उजड़ने से पहले 100 बार सोचना पड़ता कि मेरा पति छीनने के बाद मुझे कितनी तकलीफ़ है, अगर मैं किसी और का छीन लूँगी तो उसके साथ। और हमेशा से सबने कहा भी है कि शादी कर लो नेहा दीदी, शादी कर लो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत? सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सभी चाहते थे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आपका घर परिवार। मुझे तो आज भी वो वीडियो याद आ रही है जब इनके भाई भाभी की एनिवर्सरी थी और भैया इनसे हाँ करवा रहे थे कि एक बार तू हाँ कर दे, तो ये तो भाई ने मतलब बोला कि हाँ दीदी की तरफ से हाँ है। ये कैसे नौटंकी थी यार, ये नौटंकी थी, ड्रामा था। अगर आपको सीरियल में रोल मिल जाए तो आप तो बहुत अच्छा अपना कैरेक्टर का बोलते ना, बहुत अच्छा काम करेंगी आप। जिस तरीके का आपने हमेशा से नौटंकी किया है आशीष जी का फ़ोटो लेकर के, आशीष जी आज होते तो चैट में हमने भी देखा भी है कि ये बोला जा रहा है कि आशीष जी के नाम से व्यूज़ नहीं आ रहे तो आशीष जी के नाम से व्यूज़ कमा लेते। सीरियसली यार, तो आप तो उनके नाम से भी व्यूज कमाने की सोच रही हैं और आपका भाई, उन पे भी उंगलियां उठ रही है कि वो भी, आप भाई बहन दोनों ही एक नंबर के फ्रॉडियो हो, दोनों ही। भाई भी घपला करता है, भाई का भी मनीषा ने बताया हुआ है अपनी लाइफ में। सब कुछ बता दो आपके भाई की करतूत कि आपके भाई ने क्या क्या किया है, कितनी लड़कियों के साथ उसका चला है, तुम्हारा बता दूँ सब कुछ, ले आऊँ सोशल मीडिया पे? बोलो ले आए सोशल मीडिया पे अब सब कुछ हो? सचिन नहीं ला सकते, सचिन को पुलिस की जो भी कानूनी कार्यवाही होगी क्या होगी उस हिसाब से सचिन को मना किया होगा। मनीषा को रोकने से नहीं किया गया है, मनीषा तो ला सकती है ना, मनीषा ले आएगी। और आपने क्या कहा है उस चैट में कि मनीषा से बातें करते रहो वरना मनीषा कुछ भी गलत कर सकती है। मनीषा से बातें करते रहो, देखा हमने चैट, मनीषा से बातें करते रहो नहीं तो मनीषा कुछ कर लेगी जान, कुछ उल्टा सीधा कर देगी। इतना इस हद तक यार, इस हद तक एमसीबीसी यार, एक औरत के मुंह से ऐसी चीजें शोभा नहीं देती। वो भी ऐसी औरत की जो इतनी संस्कारी बने, इतना मेलोड्रामा कहते हैं इसे, मेलोड्रामा जो आपने किया है, इतना ड्रामा। किससे धोखा दे रही हैं आज? आपकी बोलते हैं ना शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए, गलत तरीके से कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जाता तो है, जितनी तेज़ी से इंसान ऊंचाइयां चढ़ता है ना उतनी तेज़ी से धड़धड़ा के गिरता भी है। आप जितनी तेज़ी से सोशल मीडिया पे आगे बढ़ी, देखिए आपकी एक गलती की वजह से आप एकदम नीचे की सीढ़ी पे आके गिरी हो, नीचे की सीढ़ी पे। सिर्फ एक गलती की वजह से आपके ही दोस्त, आपके जो सोशल मीडिया के इतने सारे बड़े क्रिएटर्स थे जिनके साथ जाके आप सभी लोग वीडियोस बना करके इतना फेमस हो रहे थे, व्यूज ला रहे थे, क्या क्या कहा जाए करके, डॉलर के चक्कर में, नाम के चक्कर में। छोटे यूट्यूबर्स का भैया कोई बड़ा यूट्यूबर्स हेल्प करता नहीं है, उनको अपने हिसाब से बढ़ना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ते हैं करके। पर बड़े यूट्यूबर्स को बड़े वाले और हेल्प कर देते, मदद कर देते, तो वो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो जो आज उनमें से कोई भी आपके साथ नहीं है, कोई भी नहीं। आज लोग हंस रहे हैं, लाइव आ रहे हैं तो भी हंस रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं तो भी हंस रहे हैं कि अरे यार इसका तो काम ही था, इसने सभी को धोखा दिया, किसी को भी तो आपने छोड़ा था, यहाँ तक कि नीतू दीदी को भी बदनाम कर दिया आप लोगों ने। उन्होंने तो बोल दिया है वीडियोस बना कर कि अब उनका कोई भी रिश्ता नहीं है तिवारी परिवार से, क्योंकि उनको यहाँ तकलीफ़ हो गई, सबको आपने यहाँ से तकलीफ़ दिया। सरिता दीदी जिससे आप माफ़ी मांग रही हैं ना, उसको भी आपने यहाँ से तकलीफ़ दिया गाइस। सिर्फ एक साथ की ज़रूरत है जो इसने नहीं दिया। ये सोची कि मैं सबके सामने अच्छी रहूं, किसी का कुछ बोलूँगी नहीं, मेरी छवि। अरे छवि का क्या, तुमने तो छवि को इतनी गंदे तरीके से बिगाड़ दिया।
कि अब आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा पहले के जैसा। जिस तरीके से पहले लोग आपको इतना आयरन लेडी, इतना प्यार देते थे, इतना सम्मान देते थे, इतना आपके दुख में दुखी हो जाते थे, आपके सुख में सुखी हो जाते थे, आपको आगे बढ़ते देखना चाहते थे, पर अब कोई नहीं देगा आपका साथ। हाँ, अब क्रिएटर्स हो, वीडियोज़ डालते हो, होता है ना कि देखना है यार क्या वीडियोज़ डाला है, क्या डालना चाहती है, क्या और डाली है करके, उस हिसाब से देख ले ज़रूर। डॉलर और व्यूज़ आपको मिल ज़रूर जाए, पर दिल में जगह नाम की भी चीज़ होती है ना। पैसे तो सभी के, पैसे तो कमा लेता है इंसान, पर इज्जत कमाना, लोगों के दिल में जगह बनाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। आपको लगता है कि आप कमा लोगी वापस? तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मनीषा, फिर से तुमसे एक ही चीज़ कहूँगी कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये एक औरत के लिए है, बोलते हैं ना, ताकि कोई भी दूसरी औरत किसी औरत का घर ना बिगाड़ सके, इस तरीके से घुस ना सके किसी की ज़िंदगी में। हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं।